वीडियो हम सभी स्वागत। चलिए आज की वीडियो में सीखेंगे दोस्तों कि रेज्यूम बनाना। तो चलिए आज की वीडियो में लेकर दोस्तों कि रेज्यूम आप लोग किस तरह से बना सकते थे। तो देखिए दोस्तों, रेज्यूम का आपका काम कहाँ पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी वर्क के लिए, किसी अपने कोई भी जॉब के लिए आप किसी के पास जाते हैं दोस्तों, तो आपको एक बोलता है, आपको ये बोलता है कि एक रिज्यूम लेके आने के लिए। तो वही दोस्तों आप लोग किसी से रिज्यूम बना कर उसके पास जाइएगा लेके। तो इस वीडियो में बना रहे लास्ट एंड तक दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से दोस्तों आप लोग रिज्यूम बनाना सीख जाएगा। तो चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने पर बता दें दोस्तों कि इस चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह की आपको वीडियो डेली मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग तो शुरू करते हैं। तो देखिए आपको रिज्यूम बनाने के लिए आपको देखिए रिज्यूम बनाने के आपको देखिए कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको पता है दोस्तों, तो देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपका आता है जैसे कि आपका नेम रहेगा। नेम के अंदर का देखिए जो भी आपका नाम रहेगा, आपको यहाँ पर क्या आपका नाम फिल कर देना, ठीक है। जैसे नेम में जैसे मान राहुल कुमार थे, आपका नाम है तो राहुल कुमार, जो भी आपका नाम होगा आपका नाम यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका आ जाएगा फादर्स नेम। तो फादर्स नेम क्या करना, जो भी आपका फादर्स नेम होगा यहाँ पर अपने हिसाब से फिल कर देना, ठीक है, जो भी होगा फादर्स नेम। उसके बाद देखिए आपका एड्रेस आ जाता है। तो एड्रेस के अंदर देखिए आप कुछ आपका देखिए सबसे पहले आपका आएगा विलेज आएगा, गांव का जो भी गांव होगा आपको यहाँ पर गांव का नाम यहाँ पर लिख देना। उसके बाद देखिए पोस्ट ऑफिस आएगा, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस फिल कर देना। उसके बाद पुलिस स्टेशन, जो भी आपका थाना होगा थाना का नाम जो भी होगा यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी अपने कौन डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को फिल कर देना। तो देखिए इतना फिल करने के बाद देखिए उसके बाद आपका आ जाएगा नेशनलिटी आ जाएगा। तो नेशनलिटी आप कहाँ से दोस्तों, इंडियन है, इंडियन अमेरिका, जो भी जहाँ से भी है दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए हमने इंडियन था, इंडियन हमें यहाँ पर फिल कर दिया दोस्तों। तो देखिए उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर देखिए आप लोग इस तरह देखिए आपको डेमो मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपको यहाँ पर फिल कर देना इस तरह से। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ हो गया दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ हो जाने के बाद देखिए उसके बाद आपका रिलीजन पूछता कि रिलीजन आपका जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो भी आपका या फिर मुस्लिम, जो भी आपको यहाँ होगा आपका रिलीजन से हिसाब से दोस्तों, जो भी आपके कास्ट के यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए जेंडर आप मेल या फीमेल, जो भी आप उसमें आपको टिक लगा देना। जैसे मेल हो तो मेल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है कि आप मैरिड है या फिर अनमेरिड है। तो देखिए जो भी आपने होगा दोस्तों, जैसे यहाँ अनमेरिड है तो या अनमेरिड कर दिए, या मैरिड रहता तो हम यहाँ मैरिड लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ़ोन नंबर का। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर आपको अच्छे 10 अंक का जो मोबाइल नंबर होता है यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का आप मोबाइल नंबर देने के बाद देखिए दोस्तों आपका आ जाता है ईमेल आईडी देखिए आपको कुछ इस तरह का रहता है, जैसे राहुल कुमार @123 या फिर कुछ भी अपने हिसाब से जो भी आपका ईमेल आईडी होगा दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल कर देना। हम तो इस तरह आपको डेमो के लिए दोस्तों हमने आपको बता दिया कि इस तरह का देखिए आपका ईमेल आईडी होता है, ठीक है। तो इस तरह का आपको ईमेल आईडी बना लें, यहाँ पर आपको जो भी बना के यहाँ पर आपको लिख देना, जो भी आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इतना सारा करने के बाद देखिए आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस हो गया, नेशनलिटी हो गया, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद देखिए रिलीजन हो गया, आपका जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया आपका, उसके बाद फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी, इतना सब देखिए इतना सब आपका क्या है पर्सनल डिटेल्स के अंतर्गत आ जाता है। इतना सब फिल करने के बाद देखिए आपको उसके बाद देखिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ तक आपने पढ़ाई की है। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आपसे आएगा देखिए, तो जैसे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो देखिए जैसे आपने 10th की पढ़ाई की है, जैसे आपने 10 का एग्ज़ाम दिए दोस्तों, 10 का एग्ज़ाम आपने किस बोर्ड से आपने पढ़ा है। तो देखिए जो भी बोर्ड से आपने पढ़ा है उस बोर्ड का आपका नाम होता है, जैसे BSB बोर्ड हो गया या पटना या फिर CBSE बोर्ड हो गया, जो भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की है उस बोर्ड का नाम होगा, उस बोर्ड का आप यहाँ पर नाम का लिख देना। उसके बाद देखिए वेयर आपका कौन से साल में आपने 10th की पढ़ाई पूरी की है, तो जो भी उस साल में आपका नाम लिख देना। उसका डिवीज़न होगा, डिवीज़न आप फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, जो भी आपका होगा यहाँ पर आपको डिवीज़न अपना लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना सारा लिखने के बाद देखिए आपका 12th का मांगा जाता है। जैसे आपने मान चलिए आपने 12th पढ़ाई की है दोस्तों, 12th की तो 12th कर लिए तो किस बोर्ड से किए, जो भी बोर्ड से किए आपको बोर्ड का नाम दे देना। उसके बाद के वेयर पूछता है कौन सा साल में आपने किया इस बोर्ड से पढ़ाई, जो भी साल होगा आपके यहाँ साल का नाम दे देना आपको। उसके बाद डिवीज़न पूछा जाता है कि डिवीज़न आपने फर्स्ट के, सेकेंड के, जो भी किया अपने यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद और आपने उससे आगे की पढ़ाई की, जैसे ग्रेजुएशन हो जाता है दोस्तों, आपने BA में है तो कौन बोर्ड से किए हैं, बोर्ड से जो भी बोर्ड का नाम होगा यहाँ पर बोर्ड का नाम दे देना, ठीक है। उसके बाद कौन सा साल में किया उस साल का नाम दे देना। और डिवीजन में क्या आपका फर्स्ट सेकंड जो भी होगा आपका यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं है तो इसको भी छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12th तक पढ़ाई की था, 12th तक भी तक उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए तो यहाँ यह सब इतना आपकी ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग देखिए
देखिए आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद देखिए आपको कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपने किसी इससे पहले कोई वर्क कर रहे हैं तो कितना, तो यह वर्क आपने कितना साल के लिए किया, या यानी एक्सपीरियंस आपको कितना साल के लिए, आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। तो देखिए एक्सपीरियंस के अंतर्गत जितने साल से भी उस वर्क को आपने कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान चलिए एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पर देखिए आई हैव बीन वर्किंग 2 वर्ष, तो हम यदि यहाँ पर हम मान चलिए इसमें हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमने 2 साल से उस वर्क को हमने किया है, तो देखिए इसमें आपको इस तरह से आपको लिख देना है 2 वर्ष हैं, 2 साल के लिए आपने उस वर्क में आप काम किया है। तो इस तरह से आप लोग उसमें दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तो इसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका लैंग्वेज स्किल पूछा जाता है कि आप लैंग्वेज किस लैंग्वेज से है, यानी कि आप किस लैंग्वेज के आप बोल सकते हैं। तो देखिए लैंग्वेज के लिए देखिए लैंग्वेज स्किल में हमें क्या लिखा, फ्लुएंट इन इंग्लिश इन हिंदी, यानी देखिए अगर आप इंग्लिश में आपने बहुत तेज़ है, या फिर हिंदी में जो भी आपका लैंग्वेज अच्छा होगा आप उस लैंग्वेज को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू, मराठी, कन्नड़, जो भी भाषा आपको आता है अच्छी तरह से उस भाषा को आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका लैंग्वेज का स्किल का हो गया। उसके बाद कुछ आपका कंप्यूटर भी आपका स्किल आपका अगर होगा आपके पास तो आप कंप्यूटर स्किल का भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे देखिए आपका हो गया MS ऑफिस का, जैसे आपका नॉलेज है या फिर आपका टेली का नॉलेज है, तो देखिए इसका अंतर्गत कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे आता है। जो भी आपका नॉलेज जो भी आपको आता है उसके अंतर्गत, या फिर आपको जो भी उसके अंदर आता है उसका आपको यहाँ पर लिख देना। जैसे MS ऑफिस हो गया, टेली हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये बहुत सारे आता है। यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर ETC लिख देते हैं, जो भी आपका उसका अंतर्गत आएगा यहाँ पर आपको लिख देना। तो इसी तरह देखिए दोस्तों इतना सारा आपको फिल करने के बाद देखिए दोस्तों आपका रिज्यूम बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए कहीं भी आपका इस तरह से रिज्यूम मांगेगा दोस्तों, इतना सारा आपको फिल करके दोस्तों उसके पास आपको प्रिंट करके आपको यह रिज्यूम आपको दे देना, ठीक है। तो देखिए इसी तरह का रिज्यूम आपको बनकर रेडी हो जाता है। तो आज की वीडियो में बताइएगा दोस्तों कि यह वीडियो कैसा लगे। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।